सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि व्हील ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वहां पर एक डिवाइन ड्रैगन आ चुका था जो कि उस डीमन को व्हील ऑफ लाइफ की तरफ जाने से मना कर देता है और वो उसे वापस जाने के लिए बोलता है। लेकिन ये सुनकर उस डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पूरी पावर से व्हील ऑफ लाइफ की तरफ चला जाता है। तो ये देखकर वो डिवाइन ड्रैगन भी अपनी पावर से उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक से उस डीमन लॉर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता क्योंकि वो असलियत में एक इल्यूजन होता है। लेकिन इसी वक्त डीमन लॉर्ड धोखे से उस डिवाइन ड्रैगन के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है क्योंकि उसका मकसद व्हील ऑफ लाइफ को हासिल करना नहीं था, बल्कि वो डिवाइन ड्रैगन को मारकर उसकी पावर्स को हासिल करना चाहता था ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और जब डिवाइन ड्रैगन को डीमन लॉर्ड के इरादों का पता चलता है तो वो अपनी पावर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करके वहां से दूर भेज देता है और इन पावर्स को यहाँ से जाता हुआ देखकर डीमन लॉर्ड इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया होता है। जिसके बाद हमें अर्थ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वॉलीबॉल खेल रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उस पर्सन की बॉडी के अंदर वो पावर एंटर कर गई होती है। जिसके बाद हमें कल्टिवेशन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरेज के पीछे काफी ज्यादा असैसिन्स उसका पीछा कर रहे थे और एक लड़की फॉर्मेशंस बनाकर इस कैरेज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और हमें इस कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये लोग कौन है और ये लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनकर उसके पास बैठी लेडी जिसका नाम होंग यून होता है वो बोलती है शायद इन लोगों को हमारे दुश्मनों ने ही यहाँ पर भेजा है ताकि ये लोग हमें मार डालें, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा और हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रैप की वजह से इन लोगों के कैरेज का एक्सीडेंट हो गया होता है जिसकी वजह से वो कैरेज डिस्ट्रॉय हो गया होता है और जितने भी असैसिन्स थे वो उस कैरेज के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त होंग यून उस कैरेज में से बाहर आती है और वो उन तमाम असैसिन्स के ऊपर अटैक कर देती है और असैसिन्स को होंग यून से मुकाबला करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि होंग यून का कल्टिवेशन लेवल भी काफी ज्यादा हाई था और इसी वक्त वो इन असैसिन्स के लीडर को मारने वाली होती है। लेकिन इस वक्त वो देखती है कि उसकी साथी को एक पर्सन मारने वाला है, तो ये देखकर वो जल्दी से आकर अपनी साथी को बचा लेती है। लेकिन इस वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और होंग यून को वो यंग मास्टर भी उस कैरेज में से देख रहा होता है, लेकिन होंग यून उसे कैरेज में ही रहने के लिए बोलती है। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन होंग यून के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर वो यंग मास्टर अपने कैरेज में से बाहर आ गया होता है और वो सीधा होंग यून के पास जा रहा होता है। लेकिन वो पर्सन यंग मास्टर पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और उस यंग मास्टर की वहीं पर डेथ हो गई होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर डिवाइन ड्रैगन की पावर्स एंटर हो गई थी और जब ये पावर उसकी बॉडी के अंदर एंटर हुई थी तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जिसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त उसे वहां पर उसी यंग मास्टर की बॉडी नजर आती है जिसे देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यंग मास्टर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और इसी वक्त उसे किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि उसी डिवाइन ड्रैगन की होती है और इस डिवाइन ड्रैगन को देखकर वो पर्सन इससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन वो डिवाइन ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे पकड़कर अपनी पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर देता है और इसी के साथ वो उससे बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और जिन पावर्स को मैं तुम्हारे अंदर एंटर कर रहा हूँ अगर तुम अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो एक दिन तुम वर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाओगे और अब तुम इस व्हील ऑफ लाइफ के जरिए इस पर्सन की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होने वाले हो। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी यंग मास्टर की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर अचानक से काफी ज्यादा पावर आना स्टार्ट हो गई होती है, जिसे देखकर वो असैसिन्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर एक बार दोबारा से जिंदा हो चुका था और इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर आ चुकी होती है और इसी वक्त वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उन तमाम असैसिन्स को मार डालता है। जिसके बाद वो होंग यून से पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन ये बोलते ही वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा पट्टियां बंधी हुई होती है। आखिर तुम दोनों कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है और उनमें से एक लेडी यंग मास्टर को चेक करती है और वो बोलती है इसकी पावर तो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन शायद जोर से दरख्त में लगने की वजह से इसके सर पर चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन शायद ये कुछ टाइम में ही रिकवर हो जाएगा। तो ये सुनकर वो दूसरी लेडी बोलती है मेरा नाम होंग यून है और तुम्हारा नाम ली है और हम दोनों ही कजन्स हैं और ये लेडी तुम्हारी मास्टर है और इसका नाम बाइशिन है और इस वक्त हम अपने मेंशन में वापस जा रहे हैं। तो ये सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या मेंशन। तो लेडी बोलती है हाँ हम लोग अपने मेंशन में वापस जा रहे हैं। जिसके बाद होंग यून बोलती है ली तुमने तो बचपन से कभी भी कल्टीवेशन नहीं की थी
तो आखिर तुमने उन असैसिन्स को कैसे हरा दिया। तो ये सुनकर ली सोच रहा होता है, मैं इन लोगों को क्या बताऊं, क्या मैं इन्हें बता दूं कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे ये लोग समझ रहे हैं, बल्कि मैं तो एक और वर्ल्ड में से यहाँ पर ट्रैवल करके आया हूँ। लेकिन ली उन्हें कुछ नहीं बताता और वो बोलता है, असलियत में जब मैं बेहोश हो गया था तो मेरे सपने में कोई पर्सन आया था और उसने मुझे बताया कि मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी पावर्स को अवेकन करके बहुत ही आसानी से इन लोगों को हरा सकता हूँ। और जैसे मुझे उस पर्सन ने बताया था मैंने वैसे ही किया और मैंने उन तमाम असैसिन्स को मार डाला। तो ये सुनकर वो दोनों लेडीज ही काफी ज्यादा हैरान हो रही होती हैं। जिसके बाद ली की मास्टर उसे बताती है, कल जिस पावर का तुमने इस्तेमाल किया था मैंने उसके बारे में सुना हुआ है। उस टेक्निक का नाम डिवाइन ड्रैगन कल्टीवेशन है और ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसे हेवन से अर्थ पर उतारा गया था, लेकिन कोई भी पर्सन इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो इस टेक्निक को समझ पाता और बहुत से लोग इस टेक्निक को समझने में फेल हो गए और वो लोग इसे कल्टीवेट नहीं कर पाए। और अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो कि इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाए थे, लेकिन उनके बारे में कोई भी पर्सन नहीं जानता। और इसी के साथ ली की मास्टर उसे और भी बहुत ज्यादा चीजें बताती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लेते हैं कि ली अपने वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो देखता है कि उसके सामने ही एक वॉल मौजूद होती है, लेकिन इसी के साथ वो उस वॉल को क्रॉस करके उसकी दूसरी साइड पर चला गया होता है। और जैसे ही उसने इस वॉल को क्रॉस किया था उसका कल्टीवेशन सर्कल स्टार्ट हो गया होता है और ली ने कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया था। और ये देखकर ली बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है और वो भागकर सेकंड लेवल को भी अचीव कर लेता है। जिसके बाद हमें ली की मास्टर और होंग यून को दिखाया जाता है और ली की मास्टर बोल रही होती है, ली तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने अभी फर्स्ट लेवल को अचीव किया था लेकिन उसने इतनी जल्दी कल्टीवेशन के सेकंड लेवल को भी अचीव कर लिया है। और इसी के साथ वो देखते हैं कि ली ने कल्टीवेशन के थर्ड लेवल को भी अचीव कर लिया होता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने बॉडी कल्टीवेशन के फोर्थ लेवल के पास आ गया होता है, लेकिन वो इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता और वो वॉल ली को दूर फेंक देती है। और इसी के साथ हमें ली की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से उसके कपड़े भी जल गए होते हैं, जिसे देखकर ली की मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है और वो ली को अपनी एनर्जी दे रही होती है। और इसी के साथ वो होंग यून से बोल रही होती है, मुझे लगता है कि ली अपने आप को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है ताकि वो फोर्थ लेवल को भी अभी अचीव कर पाए। लेकिन इसी वक्त ली भी अपनी कल्टीवेशन को यहीं पर रोक देता है और वो अपनी आईज को ओपन करके बोलता है, मुझे लगता है बॉडी कल्टीवेशन के फोर्थ लेवल को अचीव करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और इसी के साथ हमारे ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।